तो सोलाइट वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एनपीओ का नोवा क्वेश्चंस। आज हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। हमने इनकम एक्सपेंडिचर बना लिया है फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे चंदे को, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाई सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे चंदे का अमाउंट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 60,200। अब यहाँ पे एड लेस दिया हुआ तो हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। इस साल के आउटस्टैंडिंग चंदे को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस साल का है हमारा 3700, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग एडवांस भी हम ऐड कर देंगे 1000 रुपये। फिर आउटस्टैंडिंग एडवांस करंट ईयर का, इस साल का, इसको हम लेस कर देंगे, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, इसको भी यहाँ पे हम लेस लिख देते हैं। 2 ऐड कर दिए, 2 लेस कर दिए, तो यहाँ पे हम इसके सामने अमाउंट लिख देंगे 59,700, ठीक है। अब हमारे चंदे का तो आ गया है। अब इसके बाद आता है डोनेशन। डोनेशन हमारा है 3000 का। यहाँ पे कोई एडलेस नहीं दिया हुआ, हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट फीस, प्रवक्ता शुल्क है हमारी 800 रुपये। फिर उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारा 5000। यहाँ पे हम लिख देते हैं @5, ठीक है। यहाँ पे पूरे साल का हमने 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट ब्याज दिया है, ठीक है। फिर ये हमारा इनकम साइड जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ एक्सपेंस साइड आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखेंगे जो हमने फर्नीचर बेचा था, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2000, हमें 2000 का लॉस हुआ। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप टू सैलरी। सैलरी है हमारे 24,000 की, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रेवल एक्सपेंस, हमारा यात्रा का खर्च हुआ है 6000, ठीक है। फिर टू स्टेशनरी एक्सपेंस, ये है हमारा 6000 का, नहीं सॉरी, इसको यहाँ पे हम अंदर लिखते हैं। यहाँ पे एड लेस है दिया हुआ, हम ओपनिंग को जो है ऐड कर देंगे, ठीक है, 1200 रुपये, और क्लोजिंग को लेस कर देंगे। ये हमारा स्टॉक मटेरियल का है, स्टॉक मटेरियल कंज्यूम का हमें दिया हुआ है। ओपनिंग को ऐड करते हैं और क्लोजिंग को लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग लिख देते हैं। 800 रुपये हमने यहाँ पे लेस कर दिया। 2700 रुपये यहाँ पे बाहर लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टू रेंट, इसको भी हम यहाँ पे अंदर लिखेंगे। इसके अंदर यहाँ पे हमें किराए का दे रखा है, बकाया किराया 1000 रुपये। अब ऐड कर देंगे हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 2000, लेस कर देंगे हम प्रीवियस ईयर का 1000।
ठीक है, 17,000 हम यहाँ पे बाहर लिख देते थे। फिर उसके बाद टू रिपेयर, मरम्मत का खर्चा है वो हमने कराया है। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस साइड कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे निकालते हैं सरप्लस आता है क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी टोटल करते हैं, तो इसकी टोटल में आता है हमारा यहाँ पे हमारा आया है 68,500। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे हमने लाइन ज़रा बड़ी खींच दी थी, तो हमारा यहाँ पे 68,500 आया। तो हमारा सरप्लस आया है हमें यहाँ की टोटल करनी होगी, यहाँ की, यहाँ पे भूल जाओ, 57,400 इसकी टोटल आई है 57,400, यानी 68,500 में से 57,400 गए तो 11,100, ये हमारी टोटल जो है बराबर हो गई। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हमें इसको नीचे लिखना है 68,500 कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में सारी ओपनिंग वाली मदें, ये वाली मदें हम सब यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कैश इन हैंड लिख देते हैं। हमारा कैश इन हैंड आया है कितना, 6800। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हम लिख देते हैं 2,000। ठीक है, फिर स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,200। ठीक है, फिर बुक्स, हमारी बुक्स है 13,500। फिर उसके बाद फर्नीचर 16,000। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट हमारा 1,00,000। ठीक है, ये हमारा एसेट साइड में ये आ गया। अब हम यहाँ पे दो मदे ऐसी है जो यहाँ पे आएगी। एक तो है एडवांस सब्सक्रिप्शंस। एडवांस सब्सक्रिप्शंस है हमारा 1,000 रुपये, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, और खर्चा है आउटस्टैंडिंग, वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे 1,000 रुपये। ठीक है, अब हम इसकी टोटल करते हैं, तो इसकी टोटल में आता है 1,39,500। ठीक है, तो यहाँ पे 2,000 हम घटाते तो 1,37,500। हमारा कैपिटल फंड आया है 1,37,500। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार होगी। हमें केवल ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो जो लिखने होते हैं। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार होगी। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश इन हैंड। ये हम रिसीट एंड पेमेंट के क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाला बैलेंस लिखते हैं, उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं बुक्स। हमें इसमें डेप्रिसिएशंस का नहीं बोला तो हम वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, 30,000। फिर उसके बाद है यहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा 16,500 का, ये हमने गलत लिख दिया था। फिर इसके बाद है बिल्डिंग। हमारी बिल्डिंग है 30,000 की। ठीक है, फिर उसके बाद है फर्नीचर 8,000 का। फिर स्टेशनरी एंड स्टॉक 800 रुपये का ये हमारा है। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस
हमारी इनकम जो होती है आउटस्टैंडिंग उसको हम यहाँ पे दर्शाते हैं और खर्चे को हम उस तरफ दर्शाते हैं और एडवांस को भी हम उस तरफ लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट है हमारा 1 लाख का, ठीक है। ये हमारा एसेट साइड जो था ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लायबिलिटी में आते हैं और लायबिलिटी में हम देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल फंड 137,500, ठीक है। फिर ऐड कर देंगे हम सरप्लस, डेफिसिट होता हम लेस कर देते, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं LMF लाइफ मेंबरशिप फीस 7,000, तो यहाँ पे हमारा आया 155,600। हम इसकी टोटल करते हैं तो 155,600, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे केवल 2 मदें लिखनी है जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखी थी, ये हमें 2 मदें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें लिखना है और आउटस्टैंडिंग रेंट लिखना है। बस केवल ये फ़र्क है इसके अंदर कि हमें इस वाली बैलेंस शीट का लिखना है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट का था, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का हमें इसके अंदर दर्शाना है, ठीक है। अब हमारी इसकी टोटल आई है, बैलेंस शीट टोटल हमेशा बराबर आनी चाहिए तभी हमारी बैलेंस शीट सही होगी। 1,60,800 1,60,800 हमारी इसकी टोटल आई है। तो हमारा 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरीके से कंप्लीट हुआ। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट का बनाने के लिए कहा गया था, इसके अंदर डिप्रिसिएशन का पॉइंट हमें नहीं पूछा था, हमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन निकालना था। आप देख सकते हैं बैलेंस शीट किस तरीके से हमने बनाई है। इसके अंदर स्टॉक वगैरह का हमें यहाँ पे स्टॉक का दे रखा था, स्पेशल फंड हमारे स्टॉक का बीच में भी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना स्टॉक का ओपनिंग, हमें यहाँ पे बीच में दे सकते हैं, हमारा क्वेश्चन भी है आगे हालांकि, मगर हमें इसके अंदर दे सकते हैं तो हम इसको ओपनिंग को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग को लेस कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।